अगर आप कष्टों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप ऐसी महामहिम स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आपको बहादुर बनना है, प्रभु के सामने दैन्य रहना है, साधन का अहंकार नहीं करना, पर किसी भी दुख के सामने सर नहीं झुकाना है। ध्यान दीजिएगा, हम दुखों में आंसू नहीं बहा सकते, हम दुखों में घुटने टेक नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति के हम गुलाम नहीं हैं, हम प्रभु के दास हैं। कच्चा साधक क्या होता है? प्रभु के लिए एक भी आंसू नहीं आते, अपने थोड़े दुख में फूट फूट कर रोता है। थोड़ी सी व्यवस्था भंग हुई, आंसुओं की धार लग गई, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, छूट गया नियम, छूट गई उपासना। ऐसे कच्चे घड़ों में प्रेमामृत रस नहीं रखा जाता है। रस रखने वाला बहुत प्रवीण है, वो पहले देख लेता है बजा के कि घड़ा कहीं फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ ये प्रेम रस आचार्य और गुरु उसी के हृदय में रखते हैं जो समस्त द्वंद्वों के सहने की सामर्थ्य रखता है। 24 घंटे में जब आप शयन के लिए जाएं तो आप उस समय अपने पूरी जागृत अवस्था की एक एक वृत्ति का चिंतन करें। आज जब से जगे थे और अब शयन करने जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी वृत्ति आई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी बात हुई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई जो प्रभु से विमुख, और उसको अपने दिमाग में रखो। कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये त्रुटि नहीं होगी, ये क्रिया नहीं होगी। और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ हमें बल प्रदान करो कि जो आज हमारी उपासना में त्रुटि हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर पुनः होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम दृढ़ नियम लेंगे और एक दिन हम इन त्रुटियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दीन बंधु करुणा वरुणालय प्रभु आपके सहयोग में हैं। जो साधक आत्मनिरीक्षण नहीं करता है वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मनिरीक्षण, अपने को देखना, अपनी जांच करना। आप स्वयं अपने न्यायाधीश बनिए और अपनी साधना को जांचिए, अपनी उपासना को जांचिए। कितना भाव गुरु अनुशासन में है और कितना मनमानी है, उसका विभाग कीजिए। मनमानी में कितना हमारा अशुभ है, कितना शुभ है, उसका विभाग कीजिए। उस अशुभ में हम कितना किसमें तल्लीन हैं और फिर उस पर शासन कीजिए। अपने आप को देखते रहना ये उपासना का विशेष अंग है। हमसे क्या त्रुटि हो रही है, हम कहीं प्रमाद में तो नहीं है। यह विषयी पुरुष का लक्षण है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह उपासक का कार्य नहीं है। जो दूसरों को देखते रहते हैं वो उपासक नहीं है, वो विषयी पुरुष है। या जो महापुरुष जगत को नामामृत उपदेशामृत से परम कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, वो देख सकते हैं। अपने को चाहिए कि अपने को देखना है कि हम कहां कहां फंस रहे हैं, कहां कहां आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी बात मन की मान रहे हैं, कौन सी बात गुरु की मान रहे हैं, शास्त्र की मान रहे हैं। साधक को तो अपने निरीक्षण से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो दूसरे के विषय में क्या देखेगा, क्या बोलेगा। और जो दूसरे के विषय में देखता है, बोलता है, वो गिर जाता है, परमार्थ के लायक नहीं रहता। ध्यान देना है। जो दूसरे के विषय को देखता रहता और बोलता रहता है वो गिर जाता है, अर्थात तो परमार्थ का साधक नहीं होता। आपको देखना है आप कहीं रुक तो नहीं गए, आपकी कहीं विपरीत दिशा तो नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से वेशधारी हो, बाहर से आप परम पवित्र देश में रह रहे हो
और अंतर से विषय चिंतन कर रहे हो, अंतर से विषयी वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप भ्रष्ट हो रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप उपासक नहीं हैं।